गुड आफ्टरनून MBA 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मेकअप क्लासेस के सेशन के अंदर अपन आज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था दैट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो अपन ने देखा था कि बीइंग एज ए मार्केटिंग एनालिस्ट और मार्केटिंग पर्सनल्स, जब हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं तो हमें 7 P's यूज़ करने पड़ते हैं इन सर्विस सेक्टर। और यदि हम गुड्स की केस की बात करते हैं तो वी कैन यूज़ फोर P's। बट हम डायरेक्टली 4 P's या 7 P's से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक जैसा तो होता नहीं है कि जो अपनी इच्छा अनुसार चले, हम जैसे चाहें उस प्रकार के हमें कस्टमर हमें एक जैसे ही मिल जाएं। ना ही ये पॉसिबल है कि हम एक जैसी मार्केट से हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो आज जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो है कि बिफोर यूजिंग दीज 7 P's हम एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम पहले मार्केट को इस कंसेप्ट के अनुसार ऑब्ज़र्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। देन वी कैन पुट ऑल द 7 P's एंड वी कैन यूज़ ऑल 7 P's अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एनालिसिस। तो उस टॉपिक का नाम है आपका मार्केट सेगमेंटेशन। सो मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? मार्केट जो है कंसिस्ट ऑफ बायर्स डिफर इन वन और मोर वेज। मार्केट में जो भी आपके बायर्स आपको दिखते हैं, बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर या बीइंग एज ए सेलर, जो मुझे लगता है कि ये मेरा पोटेंशियल बायर हो सकता है, ये बायर हो सकता है, तो हर एक बायर दूसरे बायर से डिफरेंट होता है। कई तरीके से डिफरेंट हो सकता है। जैसे वांट में हर एक बायर की अलग वांट होती है, उनके अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनकी लोकेलिटी अलग हो सकती है, उनकी लोकेशंस अलग हो सकती है, उनके बाइंग एटीट्यूड अलग हो सकता है, बाइंग प्रैक्टिसेस उनकी अलग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग अलग उनकी हो सकती है। सो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अब हमें, अगर हम बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर मार्केट पर्सनल्स, हम एक एक कस्टमर के बेसिस पे तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट उनके लिए स्ट्रेटजी हर कस्टमर के लिए अलग अलग बनाई जो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक मार्केट जो होता है, मार्केट का साइज़ जो है कुछ छोटा तो होता नहीं है। मार्केट एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल होता है। तो मार्केट जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस कस्टमर से फिलअप होता है। तो बीइंग एज ए मार्केट पर्सन हम क्या कर रहे थे, हम उस हेट्रोजीनियस मार्केट में से हम अपने लिए होमोजीनियस कस्टमर को अलग कर रहे थे। तो हम मार्केट सेगमेंट क्या कर रहे हैं? मार्केट सेगमेंटेशन में हम एक लार्ज मार्केट को, हेट्रोजीनियस मार्केट को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। वो डिवाइड हम कैसे करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक लार्ज मार्केट को, जो कि हेट्रोजीनियस मार्केट है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड है, डिफरेंट डिफरेंट वांट है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट उनकी लोकेशंस हैं, डिफरेंट बाइंग एटीट्यूड हैं, डिफरेंट बाइंग प्रैक्टिसेस हैं। हम उन सब चीज़ों को एक स्मॉल सेगमेंट के अनुसार उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या मिलेगा? हम एक अपने 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 उन सभी कस्टमर्स तक यूनिक नीड को मानते हुए हम हर एक के लिए स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये होता है मार्केट का सेगमेंटेशन। अब लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं: मास मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग। ये जितने भी लेवल्स हैं ये आप ऑलरेडी MBA सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर वो गुड्स के केस में थे। पर देखिए गुड्स और सर्विस हो, मार्केट को तो सेगमेंट एक ही पॉलिसी पे किया जाएगा, थंब रूल तो वही चल रहा है, तो कंसेप्ट इज सेम। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मास मार्केटिंग क्या होता है? मास का मतलब है मास प्रोड्यूसिंग, मास डिस्ट्रीब्यूटिंग, मास प्रमोटिंग अबाउट द सेम प्रोडक्ट इन अबाउट द सेम वे टू ऑल कंज्यूमर्स।
जब हम जितने भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मास प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हम प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं, वो सभी कस्टमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट के हिसाब से सभी तरीके हम सेम यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि यदि हम मास मार्केटिंग यूज़ करते हैं तो हम एक लार्ज बिग साइज मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक। दूसरा आता है आपका सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग क्या है? हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं स्मॉल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, यानी हर एक सेगमेंट की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो जब हम उस हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सेगमेंट को अप्रोच करते हैं उनकी नीड के अनुसार और अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को मैचअप कराने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जा रहा है आपका सेगमेंट मार्केटिंग। देन निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग कहता है कि फोकस ऑन सब सेगमेंट और निश विद डिस्टिंक्टिव क्रिएट। देखिए, कुछ कस्टमर तो हैं जो नॉर्मल हैं आपके, बट इस नॉर्मल कैटेगरी कस्टमर में भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो जिनका एक अलग से यूँ कहे कि स्टेटस है या अलग से जिनकी नीड है। ये इनकी जो नीड है ये नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के साथ मैचअप नहीं करती। ये नीड अलग वाले लोग हैं, ये सेगमेंट ही अलग है। तो ऐसे सेगमेंट को कहा जा रहा है निश सेगमेंट। देन आता है आपका माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग होती है, ये एक छोटी सी लोकेशन या फिर एक पर्टिकुलर एक लोकेशन और एक वन टाइप ऑफ कस्टमर्स को यूज़ में करते हुए हम हमारा जो साइज़ छोटा है मार्केट का उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो माइक्रो मार्केटिंग जो होती है वो लोकल और इंडिविजुअल दो लेवल से हो सकती है। लोकल मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो आपका लोकल कस्टमर है, जिस जगह आपकी कंपनी है उस जगह के कस्टमर्स को हम कह रहे हैं लोकल कस्टमर्स। तो वहाँ के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो तो वो कह रही है लोकल मार्केटिंग। और इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या कह रहा है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्रोग्राम को इंडिविजुअल कस्टमर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करते हो अपनी स्ट्रेटजीज़, तो वो हो जा रही है इंडिविजुअल मार्केटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 मार्केटिंग। अब हमने देख लिए नॉर्मली हमारे पास कौन कौन से लेवल्स थे। लेवल्स हमने पढ़े 4, जैसे मास मार्केटिंग जिसके अंदर हम एक ही मार्केटिंग प्रोग्राम को सभी जगह मास लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हैं। सेगमेंट मार्केटिंग के अंदर हम अपने सभी सेगमेंट को, यानी मार्केट को जब हमने सेगमेंट कर लिया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, हम उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मार्केट के प्रोग्राम्स को इनिशिएट करते हैं। निश मार्केटिंग कौन सा होता है, ये वो सेगमेंट है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है बट इसकी नीड और वांट बिल्कुल अलग है लोगों से, ये अलग ही बेनिफिट चाहते हैं। तो उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, निश मार्केटिंग प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। और फिर आता है आपका माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग का मतलब हो रहा है आपकी लोकल मार्केटिंग या फिर इंडिविजुअल मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग प्रोग्राम तो है बट वो लार्ज स्केल पे नहीं है, बहुत स्मॉल स्केल पे या बहुत छोटे साइज स्केल पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। देन वी टॉक अबाउट बेसिस। अब हमने पढ़ा कि हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे कर रहे हैं, हम मास मार्केट भी जानते हैं, सेगमेंट मार्केट भी कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा तो ये है कि सेगमेंट करना कैसे है, किन पार्ट्स को लेते हुए, किन चीज़ों को लेते हुए, किस चीज़ को हम बेस बनाएं अपने मार्केट को, यानी हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक का मतलब हो रहा है हमने जो आपके मार्केट है उसको हमने लोकेशन वाइज, जियोग्राफिक एरिया वाइज हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज क्या हो गया, जैसे वर्ल्ड लेवल पर
सिटी लेवल पर और डेंसिटी लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर जैसे आप पूरी दुनिया को एक ही मान के चल रहे हो, फिर या फिर आपने डिफरेंट सिटीज़ को अलग अलग ले लिया, या फिर आप हर सिटीज़ की पॉपुलेशन को भी काउंट कर सकते हो। उसी तरीके से आप जोन वाइज भी बात कर सकते हो, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन। देन सेकंड आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है हमने कस्टमर्स को डिवाइड किया है उसकी एज, जेंडर, फैमिली का साइज़, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन के बेसिस पे। तो आप अपने हेट्रोजीनियस कस्टमर को डेमोग्राफिक बेस में एज, जेंडर, फैमिली साइज, इनकम, ऑक्यूपेशन इन लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हो। देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन है हाउ अ कस्टमर बिहेव और व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज प्रोडक्ट। तो हमें अब इसमें क्या देखना है, कस्टमर्स ओकेजन वाइज लेते हैं, कुछ कस्टमर्स बेनिफिट वाइज बिहेवियर अपना शो करते हैं टू बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही अपने कुछ कंज्यूमर्स अपने स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अपनी बाइंग डिसीजन लेते हैं। कुछ लॉयल स्टेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को, प्रोडक्ट को लेते जा रहे हैं और उसी को वापस परचेज़ करना चाहते हैं। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि एटीट्यूड होता है जिनके अंदर टूवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी कि हर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले वो अपना पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मतलब हो रहा है हाउ द कंज्यूमर बिहेव व्हेन ही डिसाइड टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और फिर लास्ट बेसिस आता है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक का मतलब है सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी। ये भी कस्टमर की सोच से ही रिलेट करता हुआ आता है। जैसे कुछ लोग हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर भी हम देखते हैं कुछ लोगों का कुछ हाई इनकम लेवल ग्रुप है, कुछ मिडिल इनकम लेवल ग्रुप है, कुछ लोअर लेवल इनकम ग्रुप है। तो हाई लेवल पर्सन की जो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं लोअर लेवल के लिए, तो लोअर लेवल पर्सन उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा। तो हमें वी हैव टू डिफरेंशिएट द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाई लेवल इनकम ग्रुप और लो लेवल और मिडिल लेवल। ऐसे ही लाइफ स्टाइल, सम पीपल्स लिव इन लग्जरियस लाइफ स्टाइल, they we can say that they love to live in a luxurious life। उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस है, या फिर यूँ कहें कि बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस चलती है कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल। कुछ लोग बहुत कॉमन लाइफ स्टाइल वाले हैं, कुछ लाइफ स्टाइल जिनकी मिडिल है, क्योंकि इनकम और बाइंग पावर अलग है तो वो उनकी सोच ज़्यादा चलती ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लंबा सोचना नहीं चाहते। तो ऐसे ही हर कस्टमर की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है कि उसको अपनी प्रोडक्ट अपनी पर्सनैलिटी से सूट करते हुए भी लेने होते हैं। तो हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, इन 4 बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला आ रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक, जहाँ पे हम वर्ल्ड, सिटी, पॉपुलेशन इसके लेवल पे डिवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। दूसरा आता है आपका डेमोग्राफिक, जो एज, जेंडर और इनकम इस लेवल पे डिसाइड हो रही है। दूसरा बिहेवियरल हो रहे हैं जो कि ओकेजन, बेनिफिट, एटीट्यूड, यूज़र स्टेटस इस बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं। और फिर लास्ट आते हैं आपके साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो कि सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी इस बेसिस पे भी हम कस्टमर को अपना डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने पढ़ लिया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो जब भी बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर हम अपने किसी सर्विस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें मार्केट को सेगमेंट करना है। सेगमेंट करने के लिए हमने बताई दिए कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। और जब आप मार्केट को सेगमेंट कर लें, उसके बाद ही आपको क्या करना है, 7 P's को यूज़ करना है। ये एक परफेक्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग पर्सोनल की क्वालिटी है कि वो कैसे मार्केट को डिवाइड करता है, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स स्टार्ट करता है। ओके, थैंक यू।